टेंथ क्लास एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज है 7.2, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं 7.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। और जो टेंथ क्लास एनसीईआरटी मैथ है मैं आपको यहाँ पे इसे बाइलिंगुअल में कराता हूँ, मीन्स दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में और हिंदी में। जो इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी में करना चाहे वो हिंदी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का मीनिंग होता है समचतुर्भुज। आपको समचतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। और इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, जो शीर्ष है रोम्बस के वो आपको इस टाइप से दे रखे हैं 4 5, और एक ये यहाँ भी है 3 0 4 5 -1 4 -2 1, इस टाइप से। तो यदि हमें किसी भी रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो पहले मैं इंग्लिश में करवा रहा हूँ, उसके बाद साइड में मैं हिंदी में भी लिखूंगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद कर लेना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि आपको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, का क्षेत्रफल, तो इसके लिए होता है 1/2। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, तो यहाँ लिख देंगे विकर्णों का गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल। ये हिंदी वाले कर लेंगे। अब बात करें कि कैसे न कैसे करके हमारे पास ना विकर्णों का गुणनफल आ जाए, यानी कि डायगोनल का प्रोडक्ट आ जाए, तो हम वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाएगा। तो अब बात करें कि भी ये कैसे निकाल लें, तो ये निकालने के लिए पहले ना हम एक रफ फिगर बना लेते हैं रोम्बस का इस टाइप से। और रोम्बस आपको पता है इसकी हर एक साइड आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी रोम्बस के अंदर। जैसे आपका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में क्या होता है, तो इस टाइप से जो आपका एक स्क्वायर होता है यानी एक वर्ग होता है ना, तो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप बोलोगे वर्ग की हर एक भुजा समान होती है। तो सेम क्या होता है, इसकी भी आपको हर एक भुजा समान मिलेगी। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, एक माइनर से डिफरेंस है कि यदि हम इनके विकर्ण की बात करें, इनके इन डायगोनल की बात करें, तो ये आपको असमान मिलेंगे यानी कि अनइक्वल मिलेंगे। जबकि जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसके डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं। बाकी क्या है, यदि हम साइड की बात करेंगे, भुजा की बात करेंगे, वो रोम्बस की भी सेम होती है, स्क्वायर की भी यानी कि वर्ग की भी सेम होती है। अब ये क्या होते हैं इसके, आप बोलोगे इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में इनको शीर्ष बोला जाता है। जैसे इनकी मैं नेमिंग अपने पास से कर लेता हूँ। मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी, इसको हमने सी मान लिया है, इसको हमने डी। अब ये करने के बाद एक ही पॉइंट में आप क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्टिंग से लग जाना 3 0, ठीक है ना, सीक्वेंस चेंज मत करना वरना गलत हो जाएगा आपको। फिर 4 5, उसके बाद -1 4 है, देन उसके बाद -2 और -1 है। तो मैंने इसके शीर्ष यानी कि वर्टिसेस लिख दिए। अब लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें साइड्स वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए डायगोनल। जब हम डायगोनल को निकाल लेंगे तो इनडायरेक्टली हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर इसकी कंप्लीट लेंथ का पता होना चाहिए। जब हमें ये लेंथ पता चल गई, ये लंबाई पता चल गई, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास एक विकर्ण की लेंथ आ गई, यानी एक विकर्ण निकल के आ गया। उसके बाद हम इस विकर्ण की लेंथ निकाल लेंगे तो दूसरा विकर्ण भी आ जाएगा। जो दोनों विकर्ण की लेंथ आएगी, लंबाई आएगी, तो हम उन दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उनकी प्रोडक्ट कर देंगे। तो वो इस फॉर्मूले में रख के हम अपना आंसर निकाल देंगे। अब जैसे कि मैं बार बार ना किसकी बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे हम बार बार इसमें लेंथ की बात कर रहे हैं, लंबाई की या दूरी की बात कर रहे हैं। तो अब की बार इसमें ना तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है आपको, न ही मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि ना तो विभाजन सूत्र और ना ही क्या करना है, मध्य बिंदु सूत्र। तो अब ये दूरी निकालने के लिए क्या करें, जो एक्सरसाइज 7.1 में किया था हमने, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र का यूज करके हम निकाल लेंगे। पहले क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं ए सी की, उसके बाद लेंथ निकालेंगे हम बी डी की या डी बी की, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो अब यहाँ लिखेंगे लेंथ लेंथ बिटवीन
A to C, और हिंदी में लिखना है आपको ये A से C बिंदु तक की लंबाई। लंबाई का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली हमें पता चल गया यहाँ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और जो क्या होता है मैं यहाँ नीचे लिखवा रहा हूँ इसको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर, और इसका हम क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे। अब देखो जब हम डिस्टेंस a और c की निकाल रहे हैं तो अभी आप सब पॉइंट को भूल जाइए, इस a और c पे फोकस करिए अपना। तो हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2। जिसको ये x1 y1 मानना है ये भी मान सकता है, x2 y2 इसको मानना है ये भी मान सकता है। कैसे भी करिए आंसर दोनों से ही सेम आएगा आपका। तो मैंने तो इसको x1 मान लिया, इसको y1, और इसको x2 और y2 मान लिया। सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी ये a से लेकर c तक की, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AC। तो अब फॉर्मूला तो हमारे पास x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, यहाँ माइनस है, और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 3 है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस था, y2 माइनस y1 है, यहाँ करेंगे 4 माइनस में y1 की वैल्यू कितनी थी 0, इसका होल स्क्वायर, देन इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब आगे सोल्व करिए, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो ना ऐड होके माइनस के केस में साइन माइनस का रहेगा इस टाइप से, -4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में यहाँ 4 आएगा होल स्क्वायर। फिर आगे सोल्व करिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -4 यानी -4 गुणे -4 तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। कोई भी गलती से ऐसा नहीं करेगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ऐसा कर दो, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है उसी नंबर के उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई। तो देन यहाँ लिख देंगे हम √32 आ गया। और थोड़ा और आप इसको आगे सोल्व करते हो तो ठीक है ना, √32 का यदि हम अंडर रूट निकाले तो वो क्या आएगा। तो मैं इस चीज़ को जिसको नहीं पता है ना रफ में समझा रहा हूँ, फेयर में इस चीज़ को कोई नहीं करेगा। तो यहाँ 32 को निकाल लेंगे तो यहाँ आपका 16 आ जाएगा, मतलब कि फैक्टर मेथड से निकलवा रहा हूँ मैं आपका ये जो इसका अंडर रूट है। उसके बाद 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अंडर रूट का यानी वर्गमूल का रूल क्या होता है, जिसका पेयर बनेगा वो वर्गमूल से बाहर आता जाएगा आपका, लेकिन इसका पेयर नहीं, ये वर्गमूल में रह जाएगा। तो इन दोनों दो से एक दो बाहर आ गया आपका, इन दोनों दो से एक दो बाहर आ गया, लेकिन इस दो का कोई पेयर नहीं था तो ये आपका अंडर रूट में आ गया। तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 आ गया आपका। तो यानी कि आप बोलोगे 32 का अंडर रूट ये बना है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये तो हमने निकाल ली अभी AC की डिस्टेंस, सेम ऐसे हमें निकालनी है BD की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बोल लो या लेंथ बोल लो, तो हम नीचे निकालते हैं इसको भी। तो सेम लिखना है आपको, लेंथ बिटवीन B टू D, क्योंकि B और D की निकाल रहे हैं ना। और हिंदी में लिखेंगे इसको B से D बिंदु तक की लंबाई। लंबाई निकालनी है मतलब कि उसकी दूरी ही निकालनी है हमें, तो मैं शॉर्ट में इसको लिखवा रहा हूँ BD। फॉर्मूला अब दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, सेम ही लगेगा आपका ये, ठीक है ना। तो B से लेकर D तक की निकाल रहे हैं, तो x1 y1 आप इसको मान सकते हो, x2 y2 इसको, या x1 y1 इसको मान सकते हो, x2 y2 इसको, आपकी मर्जी है वो। तो मैं इसको x1 मान रहा हूँ, इसको y1। अब इसको मैं x2 मान रहा हूँ, इसको y2। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं इसको x1 y1 मान रहा था, इसको x2 y2 मान रहा था। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे। x2 माइनस x1 था ना, x2 की वैल्यू कितनी थी -2 थी, माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी 4 थी, कंप्लीट का स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है -1 थी, आगे माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 थी, इसका स्क्वायर, देन हम इसका क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे। अब नॉर्मली आपको ये सोल्व करना है, दोनों साइन फिर सेम है, तो यानी कि -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी दोनों साइन सेम है तो यहाँ भी -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आने के बाद अब आगे सोल्व करिए, जो BD की डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये हमने AC की निकाल रखी है यहाँ पे। -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, फिर दोबारा फिर 36 ही आना हमारा, और 36 कितना हो जाएगा 72। अब जैसे हमने 32 का अंडर रूट निकाला था, ऐसे ही 72 का निकालना पड़ेगा।
और 72 का भी आप चाहे तो रफ में इस टाइप से फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी इसको ना शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हो। देखो 36 दूनी 72 होता है, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए ऐसा लिख सकता हूँ ना, 36 दूनी 72। और जो 36 है ये 6 का वर्गमूल होता है ना, तो ये 6 का था ये तो कंप्लीट बाहर आ गया, लेकिन 2 का कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो इसको हम अंदर रखेंगे। तो आप इससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा, और जिसको डायरेक्ट पता है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 72 का अंडर रूट हमने ये निकाल दिया। बट ये तो क्या आया हमारे पास, बी डी आया है। बी डी का मतलब क्या था, इसका विकर्ण था, ठीक है ना, रोम्बस का ये विकर्ण था बी डी। ए सी क्या था, जो लेंथ थी ए सी की, ये इसका विकर्ण था, यानी इसका डायगोनल था। अब क्या है, जो ये दो डायगोनल आए हैं ए सी और बी डी, इसकी वैल्यू ना हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे जो हमने यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ निकालते हैं हम लास्ट में एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, और हिंदी में लिखेंगे इसको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या था आपके पास वो, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण क्या आया हमारे पास, अब बोलोगे 4√2 आया, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। दूसरा विकर्ण क्या है हमारे पास, 6√2। तो सोल्व करिए, तो ये गुणा में है ये भी गुणा में है, तो कैंसिल करेंगे तो ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये √2 है, ये √2 है, √2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2 यहाँ क्या आ जाएगा 6। ये 2 तो आया इन दोनों की गुणा करने के बाद, ये 2 था आपका कैंसिल करने के बाद, जो हमने अभी ये कैंसिल किया है, इनके प्रोडक्ट करिए अभी। 2×2 = 4, 4×6 कितना होगा 24, यानी कि 24। तो यहाँ लिख देंगे। अभी हमने एरिया निकालना है ना, यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की यूनिट होती है स्क्वायर, यूनिटी अपने पास से लगा देना, और हिंदी में लिख देना वर्ग इकाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ।